एरे आज पढ़े, क्योंकि मैंने बोला था एरे का टॉपिक था। तो एरे पढ़ के आए हो ना सब? पढ़ा भाई? का है? ओके, तो इसको लिखना चालू करो फिर। कोई नहीं। मैं जिस दिन जमानत पे बाहर आऊंगा। अरे मतलब जेरी से बाहर आई। एक एक करके अपने पिस्टल से महंगा महंगा लेके आए। हाँ। पिस्टल अच्छा बंदूक। पिस्टल। कौन सा है? नितिन सर पढ़ाते हैं ना आज? आज छुट्टी है। हाँ। देख का पिस्टल। बच्चा बच्चा उसे करके ना। के है देखी। कल लेके आए दिखाओ तो पहले। लिख लिया यहाँ तक? शादी रहा। तो का सही में का ही। नहीं बना हटा हटा हटा। हम ना देनी है फ्रांस मामा अरे बाप रे बुआ चोली खुद के दिया दे। हम ना देनी है। ए तुमको बोला था सुनते नहीं हो तुम सुने ना तो दे देना मामा हम ना देनी है। सबको ही साइलेंट कर देता हूँ। कुछ तो दे दे मामा वो ले ना मामा बोले सुने रहा। लिख लिया? नीचे करें? क्या? लिख लिया यहाँ तक? आए करें? बस इतना ही है।
ओके, लिख लिया सबने? चलो फिर वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एरे से रिलेटेड कुछ तरीके, कि हम एरे को जो हम डिक्लेयर करते हैं ना, जो डिफाइन करते हैं एरे को, तो कितने वेज में हम एरे को पहले डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप जो एरे को डिक्लेयर करते हो, मतलब ऐसे लिखते हो ना, तो एरे क्रिएट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। दूसरा एरे को क्रिएट करने का तरीका न्यू एरे। ठीक है, ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका आपके पास है एरे डॉट ऑफ, इसको फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और फिर आपके पास फोर्थ तरीका है एरे डॉट फ्रॉम। इन चार तरीके से आप एरे को क्रिएट कर सकते हो, इन चार तरीकों से। ठीक है, किसी को कोई डाउट? अब वन बाय वन इसको देखते हैं कि कैसे ये क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना, ये तीन चार फॉर्म्स हैं, वन बाय उसको देखेंगे कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला वाला है उसको हमने बहुत यूज किया है, 10, 20, 30, 40 एंड 50। लेट्स से, तो आप अब जब एरे क्रिएट कर रहे हो तो स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से कर रहे हो। ठीक है, सेव इट। अब इसको लॉक करते हैं एरे, इसको करते हैं ओपन। तो यहां देखोगे तो ये आपके पास टॉपिक आ गया, एरे आ गया, है ना। ये पहला तरीका था आपका। दूसरा तरीका क्या है उसको देखते हैं। तो मैं इसको क्लोज करता हूं। दूसरा तरीका न्यू एरे है। अब इसे कैसे यूज करेंगे? मैं लिखा लेट एरे इक्वल टू में न्यू एरे, इसके अंदर भी सेम वैल्यू पास कर देता हूं मैं, लॉग एरे। सेव किया, वैल्यू आप देखोगे तो सेम आउटपुट आ रहा है आपके पास। ठीक है, पहले वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है? पहले वाले में आपके पास स्टैटिक है, डेटा एंटर किया, इट्स वर्किंग फाइन। सेकंड वाले केस में आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। क्या करा? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जब भी आप न्यू लगाओगे ना तो ये हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। एरे जो है वो बेस क्लास है। क्या है? बेस क्लास है। ठीक है, जैसे आपका स्ट्रिंग था, बूलियन था ना, जब हमने टाइप कन्वर्जन किया था स्ट्रिंग बूलियन करा था ना हमने, नंबर किया था, वैसे ही आपका एरे है। तो ये आपका बेस क्लास है। ठीक है, दूसरा केस, इसमें एक बार देख लो फिर बाद में टाइप कर लेना। दूसरा केस क्या है कि लेट्स से मैंने यहां पे ओनली वन वैल्यू डाली है, सेव किया। अब इसका आउटपुट देखना, ये क्या करेगा? टोटल एरे की जो लेंथ होगी उसे बना देगा 10 और सब में एम्प्टी वैल्यू डाल देगा। सब में क्या डाल देगा? एम्प्टी वैल्यू, मतलब नल वैल्यू, अनडिफाइंड वैल्यू बोल। ठीक है, तो ये क्या करता है? आपका एरे की लेंथ 10 बना देगा। इसीलिए जब भी आप न्यू एरे लिखो तो अगर आप एक वैल्यू पास कर रहे हो, 10 लिख रहे हो, तो वो 10 एम्प्टी ब्लॉक्स बना देगा। किसके? एरे के। टोटल लेंथ कितनी होगी? 10 होगी, बट हर किसी ब्लॉक में क्या होगा? आपका एम्प्टी होगा, नल होगा, अनडिफाइंड होगा, समझ। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पे एक और वैल्यू दे दूं तो ये नॉर्मल एरे क्रिएट करके आपको दे देगा। ठीक है, ये डिफरेंस है अगर न्यू एरे, जो न्यू एरे है और उसमें नॉर्मल एरे। इसमें दो तरीके से वैल्यू पास करना। अगर आप नॉर्मल वन वैल्यू करोगे तो 10 ब्लॉक्स बना देगा। जितने भी वैल्यू यहाँ पे इंटीजर में आप दोगे ना उतने ब्लॉक को क्रिएट कर देगा, लेंथ बना देगा, उसकी टोटल साइज बना देगा। सब में एम्प्टी वैल्यू डाल देगा, कुछ वैल्यू नहीं होगी उसके अंदर, कुछ भी नहीं होगा, बस साइज बना देगा, मेमोरी एलोकेट कर देगा। अगर आप वैल्यू यहाँ पे बढ़ा दोगे तो उस केस में ये बना देगा आपको नॉर्मल एरे। ठीक है, जैसे ऊपर वाला बन रहा है। दोनों में यही डिफरेंस है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते भाई 10 की जगह पे आप 2 रख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। जो जितना दोगे आप उतना साइज एलोकेट कर देता है। एम्प्टी 2 कर दिया, जितना आप यहाँ पे साइज दो। मैं तो 10 लिख रहा हूं,
आप जितना भी साइज दोगे यहाँ पे उतना वो एम्प्टी ब्लॉक्स बना के दे देगा आपको। ठीक है। हाँ दोनों चीज कर सकते हैं हाँ, कि अगर मुझे 10 ब्लॉक चाहिए बट मैं वैल्यू 5 में डाल रहा हूँ। बाद में डाल रहा हूँ तो डाल सकते हो। तो इसके बाद आप आगे जाके लेट्स से मैंने एरे और यहाँ पे 0 लिख के मैं वैल्यू पास करूंगा तो मेरे को दिक्कत थोड़ा ना आएगी। दूसरे में आपका एम्प्टी आ जाएगा। भाई अगर आपको 10 ही रखना हो तो वो पॉसिबल नहीं है इसमें, तब इसको यूज करो। ठीक है। रन टाइम में तो वैल्यू आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, डजेंट मैटर फॉर यू। यहां तक कोई डाउट? चलो फिर इसके बाद मैं चारों मैं चारों तरीके पहले बता दूं फिर लिखवा दूंगा, ठीक है ना, इतनी दिक्कत मत लेना। इसके बाद आपके पास तीसरा तरीका ये एरे डॉट ऑफ। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा लेट एरे इक्वल टू में एरे डॉट ऑफ और यहां पे वैल्यू पास कर दो। ये भी आपका नॉर्मल जो ऊपर वाला था ना, स्क्वायर ब्रैकेट वाला, सेम डिट्टो वही है, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। डाल के देखते हैं वैल्यू। मैंने अब क्या किया, सबको हटा दिया। तो ऊपर वाला था ना एज इट इज ही है, कोई चेंज नहीं है। बट यहाँ पे ये जो वैल्यू है स्टैटिक आपका मेथड है, इसीलिए आपको डायरेक्टली वैल्यू एक्सेस कर पा रहे हो। ये स्टैटिक मेथड क्या होता है इसको हम क्लास जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। अगर आपने जावा पीएचपी किसी पे काम किया होगा तो स्टैटिक के बारे में आपको पता होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, है ना। ठीक है, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि ये बताऊंगा मैं आपको जब क्लास पढ़ाऊंगा स्टैटिक प्रॉपर्टीज और स्टैटिक मेथड्स के बारे में। ठीक है, जैसे आपका ऑफ है वैसे ही आपका फ्रॉम भी है, बस डिफरेंस क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास जो फ्रॉम होगा ना, उसमें आप ऐसे पास नहीं कर सकते वैल्यू। इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एम्प्टी एरे आएगा। अगर आप यहाँ पे और वैल्यू डालोगे 20 30 एंड 40 तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। अगर आपको इस पे काम करना है एरे डॉट फ्रॉम में, तो आपको इसको एक ब्रैकेट इसमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, मतलब इसके अंदर भी आपको एरे पास करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये वर्क करेगा। ठीक है, तो ऑफ में और फ्रॉम में यही फर्क है। इसका यूज कहां कर सकते हो, अगर आपको ऑब्जेक्ट से एरे में कन्वर्ट करना हो ना, तब इसका काम कर सकते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास है, चार तरीके हैं एरे को डिक्लेयर करने के या डिफाइन करने के। जैसे आपको क्रिएट करना है एरे, वो आपकी इच्छा, आप करना चाहो कर सकते। बट जो मोस्ट रिकमेंडेशन माना जाता है, इसका यूज हम डॉम मैनिपुलेशन में करते हैं। जब हम डॉम मैनिपुलेशन पढ़ेंगे ना, वहां पे इसको थोड़ा बहुत देख लेंगे करके, ठीक है ना, फ्रॉम को। बाकी ऑफ को हम बहुत रेयरली यूज करते हैं ना, क्योंकि इसकी जगह पे हम इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। और अगर आपको डायनेमिक कंटेंट चाहिए तो इसको यूज करो उस हिसाब से, बट इसको हम यूज करते ही नहीं है। इसकी जो स्पीड होती है एज कम्पेयर टू इससे स्लो होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो। जब कभी भी आप कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ना, उसकी जो स्पीड होती है ना एग्जीक्यूशन की, थोड़ी स्लो हो जाती है। ठीक है, किसी को कोई डाउट, इसको लिखना है तो लिख सकते हो।
डन। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। करें स्टार्ट, आगे बढ़े। लिख लिया सबने? ऑनलाइन में लिख लिया सबने? चलो फिर इसके बाद हम जानते हैं अब हम ये जानेंगे कि भाई आपको जो मेथड है इसको तो बाद में देख लेंगे। न्यू एरे मैंने देख लिया, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है पता है ना, और टू स्ट्रिंग, इन दोनों को भी एक साथ देख लेते हैं, फिर आपके मेथड वेथड देखेंगे। अगर आपके पास एरे ऑफ एरे है, क्या है, एरे ऑफ एरे, मैं ज्यादा इसके बारे में डीपली नहीं बताऊंगा क्योंकि बता चुका हूं मैं। लेट्स से एरे है और ये आपके पास एरे के अंदर इंडेक्सिंग के थ्रू आपके पास और भी एरेज हैं, कुछ इस तरीके से आपके पास है, ठीक है। तो इसे हम एरे ऑफ एरे कहते हैं और इसी को ही हम मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं, ठीक है ना। मैंने लॉक किया एरे, तो ये आपका मल्टी डायमेंशनल एरे कहलाएगा, ठीक है। नॉर्मली और कुछ नहीं है। इसको एक्सेस करने का तरीका क्या है, लेट्स से ये आपके पास क्या है, इंडेक्स 1 पे है, 0 पे है, तो मुझे अगर इसको गेट करना है तो 0 लिखूंगा तो आपको ये मिल जाएगा। और अगर मुझे इसके अंदर का फर्स्ट इंडेक्स गेट करना है तो क्या होगा, आपका 0 होगा ना वो भी इंडेक्स, तो 0, तो मुझे 10 मिल गया। अगर मुझे उसको इसको वैल्यू गेट करना है तो मैं लिखूंगा 1। और हो सकता है कि भाई आपका किसी इसी इंडेक्स में भी आपका एरे हो, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो मेरे को इसको भी एक्सेस करना है तो मैं यहां लिखूंगा 2 और इसके अंदर आपका 0, ठीक है। तो इसे हम एरे ऑफ एरे कहते हैं, ये मल्टी डायमेंशनल एरे कहलाता है। इसको एक्सेस करने के लिए कुछ इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, इसको लिखना है। आगे बढ़े, चलो फिर। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? निशा अपनी डुप्लीकेट आईडी मेंशन करो। चलो फिर इसके बाद है टू स्ट्रिंग। लेट्स से कभी कभार ऐसा सिचुएशन आ जाए आपके पास, अब हम मेथड्स के बारे में ज्यादा जानेंगे। किसके बारे में, एरे के मेथड्स के बारे में। लेट्स से ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए आपके पास कि भाई जो भी आपके पास एरे है उसको पूरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग में। तो आप उस केस में टू स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो। हमने टू स्ट्रिंग का यूज कहीं और भी किया था, किसमें किया था, नंबर कन्वर्जन में ना। यहाँ पे नंबर कन्वर्जन ये होता है, यहाँ पे एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट एरे और ये आपके पास ये वैल्यू एरे है, ठीक है। मुझे क्या करना है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो मैं लॉक करके दिखा देता हूं क्योंकि ये रिटर्न करेगा आपको न्यू स्ट्रिंग। तो मैंने लिखा एरे डॉट टू स्ट्रिंग, बस इतना लिखो। लॉक किया तो ये क्या कन्वर्ट कर देगा आपको, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर अवेलेबल होंगे उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये स्ट्रिंग में। क्या ये आपका मल्टी डायमेंशनल एरे को भी करता है कन्वर्ट? बिल्कुल करता है, ठीक है। कोई डाउट? इसको लिखना है तो लिख सकते
आगे बढ़े, ठीक है। इसके बाद और मेथड्स हैं, तो उन मेथड को देख लेते हैं। अब हम मेथड देखेंगे एरे के, जो कि ऐड और रिमूव आइटम्स के लिए होगा। लेट्स से मुझे रन टाइम में क्या करना है, एरे के अंदर डेटा ऐड करना है और एरे के अंदर डेटा रिमूव करना है। ठीक है, ऐसा कुछ मैकेनिज्म मुझे बनाना है। ऐड कैसे करेंगे, ऐड करने का सिंपल सा तरीका, मैंने क्या किया, लेट एरे लिखा और यहां पे मैंने 10 20 30 लिखा, लेट्स से 3 वैल्यूज लिखी मैंने। मुझे रन टाइम में इसमें डेटा ऐड करना था। पहले हम नॉर्मल एनालॉजी की तरह समझते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरे और इसके अंदर इक्वल टू में जाके 40 लिखा लेट्स से। बट यहाँ पे मुझे एरे एरर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे इंडेक्सिंग डालनी पड़ेगी। अब मुझे एरे की इंडेक्सिंग डालनी पड़ेगी ना, तो मैं यहां लिखूंगा एरे डॉट लेंथ और उसके बाद लॉग। ठीक है, तो तब मुझे यहाँ पे डेटा ऐड हो पा रहा है। बट मैं कितनी बार ऐसे लिखूंगा भाई, है ना, कितनी बार लिखूंगा, जब भी मुझे कुछ डेटा एलिमेंट को ऐड करना पड़ेगा इस एरे के अंदर, तो भाई मेरे को और भी मैकेनिज्म पर बार बार ये चीज कोड लिखना पड़ेगा। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये है, एरे डॉट पुश। ठीक है, अभी हम कहां पे डेटा ऐड कर रहे हैं, एंड में। किस में कर रहे हैं, एंड में ऐड कर रहे हैं। इसका ड्रॉबैक क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे डेटा 0 पे ऐड कर दिया, ऐसा लिख दिया, तो क्या होगा, वो फर्स्ट वाला एलिमेंट ओवरराइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे अगर मैं जाऊं कि भाई मेरे को इसमें डेटा ऐड करना था, तो मैं ऐड करूंगा लास्ट में। अगर मैं लास्ट में चाहता हूं डेटा ऐड हो जाए, किसमें हो जाए, लास्ट में डेटा ऐड हो जाए, तो मैं लिखूंगा एरे डॉट पुश और यहां लिख दिया मैंने 40। सेम आउटपुट जो पहले आपको लेंथ एरे डॉट लेंथ दे रहा था, वही चीज आपको यहां पे भी दे रहा है। तो ये एरे डॉट पुश जो प्रॉपर्टी है, जो मेथड है, इसकी मदद से आप एंड में जाके, सबसे एंड में, चाहे कितना भी लंबा आपका लेंथ जो हो उसका एरे का हो, डजंट मैटर, ये हमेशा लास्ट में ही अपेंड करता है वैल्यू, लास्ट में जाके ऐड कर देगा। ठीक है, कोई डाउट, क्लियर। चलो फिर आगे देखते हैं। लेट्स से अब मुझे क्या करना है, ये तो ऐड के लिए था, बट लेट्स से अब मुझे इसमें से एक वैल्यू को डिलीट करना है। 10 20 30 में से 30 को डिलीट करना है लेट्स से, या 20 को डिलीट करना है। तो मैं कैसे डिलीट कर सकता हूं, तो एक डिलीट करने का जो तरीका है वो है आपका डिलीट आपका एरे और उसके अंदर इंडेक्स 0 लिख दिया लेट्स से। सेव करोगे तो आपका पहले वाला क्या हो गया, एम्प्टी हो गया, है ना। क्यों एम्प्टी हो गया, बिकॉज यहां पे अभी तक इंडेक्सिंग गायब नहीं हुई, 0 पे आपके पास कोई वैल्यू ही नहीं। ठीक है, इसका तरीका तो एक ही हो गया कि आपने उसे डिलीट कर दिया, इंडेक्स को हटा दिया। दूसरा तरीका आपके पास है एरे डॉट पॉप। इसके थ्रू आप कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन सोच लो कि मुझे लास्ट की वैल्यू को डिलीट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, एरे डॉट लेंथ -1, क्योंकि लास्ट एक कम ही जाता है टोटल लेंथ से, एक माइनस लास्ट वाला वैल्यू, तो कुछ एम्प्टी ऐसा हो जाएगा। अगर मुझे लास्ट वाली वैल्यू को डिलीट ही करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, आपके पास इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं एरे डॉट पॉप। तो ये क्या करेगा, लास्ट वैल्यू 30 को डिलीट करके आपको एक नॉर्मल एरे बना के दे देगा। अब एम्प्टी की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। अभी तक जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमेशा वो लास्ट पे काम कर रहा है। किसमें काम कर रहा है, लास्ट वाले पे काम कर रहा है। दूसरा केस, एरे डॉट पुश एरे डॉट पॉप, ये हमेशा पेरेंट जो होगा एरे होगा उस पे ही काम करेगा, मतलब उस पे ही मॉडिफिकेशन कर देगा। ठीक है, कोई डाउट। अब तीसरी चीज जानते हैं, जो एरे डॉट पॉप है ना, वो कुछ रिटर्न भी करता है, पुश कभी रिटर्न नहीं करता। अगर मैं इसको देखूं, देखते हैं पुश करके, तो लेफ्ट पुश एरे, क्या ये कुछ रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा, उसको देखते हैं।
4, ये इंडेक्सिंग दे रहा है, वैल्यू नहीं दे रहा। ठीक है, कहां पे डेटा ऐड किया है। बट अगर आपको डिलीट पॉप कर रहे हो तो पॉप क्या करता है, आपकी वैल्यू जो डिलीट होती है ना उसको रिटर्न करता है। लेट पॉप एरे, और यहां पे मैं लिख दूंगा पॉप एरे, तो 40 दे देगा जो आपका डिलीट हो गया था। पहले वाले ने 4 पे जाके ऐड किया और मैंने उसी को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास है। ये हमेशा काम करेगा लास्ट में। किस पे काम करेगा, हमेशा आखिरी में जाके वर्क करता है। ठीक है, आगे बढ़े। इसको लिखना है तो लिख सकते हो आराम से भाई, अभी रुक जा, थामा थामा सब बताएगा भाई। जितना अभी पूछ रहा हूं, जब मैं अरे खत्म बोलूंगा खत्म हो गया है तब पूछो ऐसे क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट, इसको लिखना है तो लिख सकते हो। लिख लिया। ये तो काम किया पुश और पॉप ने एंड में। किसने किया, एंड में। अगर मुझे स्टार्टिंग में करनी हो तो उसके लिए मैं डायरेक्टली बता देता हूं। मैंने लिखा लेट एरे इक्वल टू में 10, 20 एंड 30। मुझे क्या करना था, मेरे को 100 को सबसे पहले ऐड करना था, जीरो इंडेक्सिंग पे दिखाना था। फिलहाल के लिए अभी जो 10 है वो आपका जीरो इंडेक्स पे है ना। 10 किस पे है, जीरो इंडेक्स पे। मुझे 10 को 1 इंडेक्स पे लगाना है, 1 को 2 वाला पे, 2 वाले को 3 पे, ऐसा कुछ करना है। तो उस केस के लिए आप यूज करोगे एरे डॉट अनशिफ्ट, और मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया। तो अनशिफ्ट क्या करेगा, हमेशा स्टार्टिंग में वैल्यू इंसर्ट करता है, जो एलिमेंट है उसे इंसर्ट कर देगा। ठीक है, कोई डाउट। अब ये भी रिटर्न क्या करेगा आपको, इंडेक्स। ये तो हमेशा आपका अनशिफ्ट एरे, ये हमेशा क्या जीरो इंडेक्स भी देगा, तो ये हमेशा ही आपको जीरो इंडेक्स आपको वैल्यू देगा। अनशिफ्ट एरे, सॉरी 4, ये लेंथ लेंथ रिटर्न कर रहा है आई थिंक। हाँ, ये लेंथ रिटर्न कर रहा है, तो ऊपर वाला भी लेंथ ही रिटर्न कर रहा होगा फिर। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास बचता है कि भाई मुझे जो फर्स्ट वैल्यू मैंने जो इंसर्ट कर रखी है, मैं इसको हटा देता हूं, और इसको मैंने कॉपी किया एंड पेस्ट, और इसको मैं क्लोज कर देता हूं। मुझे जो फर्स्ट वैल्यू है उसी को डिलीट करनी हो तो उस केस में आप यूज करोगे एरे डॉट शिफ्ट। तो पहली वैल्यू डिलीट, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू डिलीट। अब मुझे करना क्या है कि मुझे पता करना है कि भाई जो वैल्यू डिलीट हुई थी वो रिटर्न में कुछ आ जाए मेरे पास। तो यहां पे लिख दूंगा शिफ्ट एरे, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं
शिफ्ट एरे, जो वैल्यू डिलीट हुई थी वो आपको शिफ्ट एरे में मिल जाएगा, रिटर्न करता है वैल्यू, जैसे पॉप करता है वैसे ये भी करता है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? तो इसको लिखना हो तो फटाफट से आप लिख सकते हो। शिफ्ट हमेशा क्या काम करेगा, पॉप डिलीट करेगा, और अनशिफ्ट हमेशा क्या करेगा, ऐड करेगा। लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं, और अब जानते हैं हम कि हमें स्पेसिफिक वैल्यू में डिलीट करना हो तो क्या करें। तो इसको देख लेंगे, कॉपी करेंगे, और वन बाय वन इसको देखेंगे। कुछ बोला कोई? चलो फिर सबसे पहले आपका आता है स्प्लाइस। अगर आपके पास कोई एरे है, लेट्स से लेट एरे है, और मैंने यहां पे लिखा 10, 20, 30, 50, कुछ भी लिख लिया, 60, और मुझे किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे मुझे किसी वैल्यू को डिलीट करते हुए चलना है, तो आप यूज करोगे एरे डॉट स्प्लाइस। ठीक है, और इसमें क्या है, पहले आप लिखोगे इंडेक्स, कहां से आपको स्टार्ट करना है। मैंने बोला जो ये वाला 30 है इसको डिलीट करना, बस एक ही एलिमेंट को डिलीट करना था। तो 30 कौन सा इंडेक्स है, सेकंड, तो मैंने सेकंड लिखा। उसके बाद इसके साथ साथ कितने एलिमेंट को डिलीट करना है। अगर आप 1 लिखोगे तो ओनली सेकंड एलिमेंट डिलीट होगा, अगर आप 2 लिखोगे तो 30 प्लस 50 दोनों डिलीट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओनली 1, मैंने कहा ना भाई एक ही चाहिए, एक ही डिलीट करना है, तो लॉग एरर, तो आपका 30 हो गया डिलीट। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है किसी किसी स्पेसिफिक इंडेक्सिंग पे अगर आपको डेटा डिलीट करना हो तो। दूसरी बात, अभी तक जितना भी आपने मेथड पढ़े वो सब किस पे काम कर रहे हैं, पेरेंट में काम कर रहे हैं, जो मेन आपके पास एरे है उस पे ही काम कर रहे हैं। तो मेक श्योर जब आप डिलीट कर रहे हो, ठीक है ना, तो उस केस में आप ये अवेयर रहो कि भाई डिलीट जो मैं कर रहा हूं वो आपका पता हो मुझे। ये क्या रिटर्न कुछ करता है, इसको देख लेते हैं। रिटर्न लिख दिया मैंने, एरे, तो ये जो एरे जो रिटर्न करेगा वो एरे में ही करेगा, और ये कितने एलिमेंट कर रहा है, बस अभी एक ही कर रहा है। मैंने ये बताया ना कि दूसरा वाला क्या होता है आपके पास, कि जितना आप यहाँ बढ़ाओगे उतना वो डिलीट करते जाएगा, इसीलिए वो एरे में दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो रिटर्न क्या करेगा, एरे में डिलीट करेगा, जो कि अगर रन जो कर रहा है वो एरे वो वाला करेगा जो डिलीटेड होंगे। ठीक है, तो इसको लिख लो, और फिर 5 मिनट के बाद ज्वाइन कर लेना दोबारा। इसको लिखना है तो फटाफट लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे स्लाइस पे। स्लाइस के बारे में तो हमने कल स्ट्रिंग में जान लिया था, स्लाइस क्या होता है। ठीक है, तो मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं भाई, इसको लिख लेना और फिर आगे बढ़ेंगे। स्प्लाइस के साथ एक और इशू है जो मैं तुम्हें इंडेक्स ऑफ पढ़ाऊंगा ना उसके बाद बताऊंगा। चलो फिर।
लेट्स से मेरे पास एक एरे है, ये वाले एरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ। जब हमने इसको स्ट्रिंग में पढ़ा था स्लाइस को, तो क्या हुआ था कि स्ट्रिंग में से एक छोटा सा चंक निकाल के देता है आपको। सेम एज इट इज ये एरे में भी करता है। ठीक है, तो मैंने लिखा लेट स्लाइस एरे। तो मुझे एरे में से एरे डॉट स्लाइस, और इसको स्टार्टिंग कहां से गेट करना चालू करना, मैंने बोला 0 से स्टार्ट करना। और आपको कितनी वैल्यू चाहिए, टिल कहां, कौन से इंडेक्स तक, 6। तो 6 आएगा नहीं, 6 से 5 तक आ जाएगा वैल्यू। सेव किया, फिलहाल के लिए पूरा ले आएगा, तो मैं इसको लिखता हूं 2, और मैंने लॉक किया इसे स्लाइस एरे, तो आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास प्रॉपर पूरा एरे है और उसमें छोटा सा चंक आपको चाहिए, तो आप स्लाइस को यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट किसी को ऑनलाइन में, किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसको लिख लो फटाफट से, फिर आगे बढ़े। करें स्टार्ट। डन, ऑनलाइन में डन हो गया, लिख लिया सबने। ठीक है, चलो फिर अब कॉन्कैटिनेशन देखते हैं। कॉन्कैटिनेशन से हमें एक चीज तो समझ में आ रही है कि ये क्या करेगा, दो एरे को कॉन्कैटिनेट करके देना है। कुछ इस तरीके से आपको करना है। तो मैंने लिखा एरे 2, सेम केस यहाँ पे वैल्यू है, मुझे इन दोनों एरे के जो एलिमेंट्स हैं उन दोनों को एक ही एरे में कन्वर्ट करके देना है। कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए। एक तो तरीका ये कि फॉर लूप यूज करो, है ना। दूसरा तरीका ये है कि आपका एरे डॉट कॉन्कैटिनेट है, कॉन्कैट नाम से फंक्शन है, मेथड है सॉरी, इसका यूज कर सकते हो। चलो फिर करके देखते हैं। मैंने लिखा लेट, पहले इसको लिखता हूं एरे डॉट कॉन्कैट, और मैं पास कर दूंगा एरे 2। कुछ इस तरीके से आप लिखोगे। कैसे, एरे कहां से स्टार्ट करना है, तो एरे वाला जो पहले वाला एरे था डॉट कॉन्कैट लिखा और एरे 2 लिख दिया। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा न्यू एरे। क्या करेगा, न्यू एरे रिटर्न करेगा। तो मैंने लिख दिया लेट कॉन्कैट एरे, और इसको मैं लॉक कर लूंगा कॉन्कैट एरे। तो आपको कॉन्कैटिनेटेड एरे मिल जाएगा। जो ये नया आपको एरे मिल रहा है, इसका कोई रिलेशन नहीं है पेरेंट वालों से, कोई भी रिलेशन नहीं है पेरेंट वालों से। ठीक है, कोई डाउट, चलो फिर आगे बढ़े। इसको लिखना है तो लिख सकते हो। डन, ऑनलाइन में सबने लिख लिया। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, फॉर ईच यूज करते हैं। देखो अभी तक हमने जो जाना था उसके अकॉर्डिंग जो लूपिंग हम करते थे, फॉर लूप था,
वाइल लूप था और डू वाइल लूप था, ठीक है। और फॉर लूप के अंदर फॉर इन था, फॉर ऑफ भी था। ऐसे ही आपके पास अगर आप एरे यूज कर रहे हो तो आपके पास एक और लूपिंग मेथड है जिसका नाम आपके पास है फॉर ईच। क्या है? फॉर ईच। तो अब इसको देखते हैं। मैं एक को कॉपी कर लेता हूं इसी को ही। मुझे इसको लूप करना, आइट्रेट करना है, तो मैं लिखूंगा एरे डॉट फॉर ईच। और इस केस में आपका फंक्शन, इसके अंदर आप जो फंक्शन बनाओगे कॉल बैक फंक्शन होगा। क्या होगा? कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन मैंने बताया आपको, है ना। तो इसमें क्या है आपके पास, इसके अंदर होगा बाय डिफॉल्ट 3 पैरामीटर्स। 3 पैरामीटर कौन कौन से होने चाहिए? पहला आपका वैल्यू, दूसरा आपका इंडेक्स, और तीसरा आपका एरे, पूरा एरे। कुछ इस तरीके से अगर आप इसे होवर करोगे ना तो आपको ऊपर कॉल बैक फंक्शन में दिख जाएगा। पहला क्या होना चाहिए? वैल्यू, दूसरा इंडेक्स, तीसरा आपका एरे, टोटल एरे। ठीक है, चलो फिर अब मैं इसे लॉक करके देखता हूं। पहले लिखा मैंने वैल्यू, दूसरा लिखा मैंने इंडेक्स, तीसरा लिख दिया मैंने एरे। अब इसको आइट्रेट करके देखोगे तो आपको मिलेगा पहले वाले में वैल्यू, ठीक है, इसमें आपका इंडेक्स, और ये आपका टोटल पूरा एरे। ठीक है, तो ये आपका लूपिंग मेथड में यूज किया जा सकता है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है? पांच बार भाई 6 बार हुआ है, बिकॉज यहाँ पे 6 एलिमेंट्स थे। ये ऑटोमेटिकली आइट्रेट करेगा। पहली बार चला तो इसकी वैल्यू इसमें पास कर देगा, इसका इंडेक्स इसमें पास कर देगा, और ये पूरा एरे इसमें पास कर देगा। दोबारा चलेगा तो इसकी वैल्यू इसमें पास कर देगा, इसका इंडेक्स इसमें पास कर देगा, इसको पूरा एरे को इसमें पास कर देगा। ये टिल कब तक चलता रहेगा? जब तक एरे की लेंथ जो है टोटल खत्म ना हो जाए, लास्ट वैल्यू तक ना आ जाए। ठीक है, कोई डाउट? दूसरा केस, एरे जो फॉर ईच है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, कुछ भी रिटर्न नहीं करता। मैं यहां पे लिखता हूं लेट रिटर्न फॉर ईच रिटर्न। तो मैं यहां पे लॉक करूंगा फॉर ईच, लोकल उसके चल रहा है, फॉर ईच रिटर्न। तो ये करेगा अनडिफाइंड। क्या करेगा? अनडिफाइंड। तो इसका मतलब फॉर ईच कभी भी कुछ भी रिटर्न नहीं करता। इसका यूज आप ओनली लूपिंग के लिए करोगे। जैसे नॉर्मल आपके पास फॉर लूप है, फॉर इन है, फॉर ऑफ है, डू वाइल है और वाइल है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन में कोई किसी को डाउट? चलो फिर इसको फटाफट से लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया? डन? भाई लिख लिया दोनों ने? ठीक है, तो ये था आपका फॉर ईच तक। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा ये वाला पार्ट हो चुका है, यहां तक हो चुका है। अब हम करेंगे सर्चिंग। तो टॉपिक डाल लो सर्चिंग इन एरे, तो आप सर्चिंग करेंगे। एरे में सर्च कैसे करेंगे उसको देखेंगे। लेट्स से मैंने क्या करा, एक एरे लिया, और आपके पास कभी कभार ऐसा सिचुएशन भी आ जाएगा आपके पास कि मेरे पास एक एरे है
और एक एरे के अंदर किसी एक वैल्यू का मुझे इंडेक्स चाहिए था। क्या चाहिए था? इंडेक्स चाहिए। तो मैं कैसे गेट करूंगा? तो उसके लिए आपके पास है इंडेक्स ऑफ। तो मैं लिखूंगा एरे, मैंने लॉक कर लिया, एरे डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहां लिख दूंगा मैं आपका जो मुझे चाहिए था इंडेक्स की, जिस वैल्यू की इंडेक्स चाहिए थी, मैंने लिखा 30। तो सेव किया, ये आपको मिल जाएगा 2। कैसे 2 मिल रहा है? क्योंकि आपके पास यहां देखोगे तो 0 1 2, तो 2 पे आपके पास क्या है? इंडेक्स है, वो पड़ा हुआ है वैल्यू, तो वो रिटर्न कर देगा। ठीक है। दूसरा केस, भाई अगर आप इसको देखोगे, मान लिया जाए कि मेरे पे एक और 30 होता है यहाँ पे, तो क्या इस वैल्यू को भी गेट करता? क्वेश्चन राइज होता है। तो ये नहीं करता, स्टार्टिंग से करेगा ये वर्क, और जहां पर भी इसे फर्स्ट अक्योरिंग वैल्यू मिल गई, जो पहली वैल्यू मिलेगी, वो उसी के इंडेक्स को रिटर्न कर देता है। जैसे हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था ना, 2 कॉपी उसी का ये रेप्लिका है। ठीक है, कोई डाउट? अब मान लिया जाए कि मुझे लास्ट से स्टार्ट करना था, तो उस केस में आप इसको यूज करोगे लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, और वैल्यू डाल दो 30। तो ये क्या करेगा? पीछे से स्टार्ट करेगा। पहले वाला आगे से स्टार्ट कर रहा था, जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट कर रहा था, ये एरे की जो टोटल लेंथ होगी ना, -1 से स्टार्ट करेगा, और जो भी इसे फर्स्ट एक्यूरिंग लास्ट से मिलेगा वो उसी को प्रिंट कर देगा 5। ठीक है, कोई डाउट किसी को? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। भाई किसी को पूछना है? ऑनलाइन में किसी को पूछना है? ठीक है। फिर उसके बाद इसी के अंदर एक और चीज आता है जिसका नाम है आपका इंक्लूड्स। जैसा काम आपका वो स्ट्रिंग में कर रहा था 2 कॉपी, ये भी काम वही करता है। यहां पे लिखा लॉग, आपने लिखा एरे डॉट इंक्लूड्स, और मैं यहां वैल्यू पास कर दूं 30। अगर ये जो आपके पास एंट्री आपने डाली है, एलिमेंट जो आपने डाला है, जो वैल्यू आपने इसमें डाली है, अगर वो एरे के अंदर एग्जिस्ट करता होगा, एरे के अंदर इंडेक्सिंग नहीं, वैल्यू, अगर वो एग्जिस्ट करता होगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, कोई डाउट किसी को? तो ये आपके पास है इंक्लूड्स। तो इसको लिखना है, फटाफट लिख लो, फिर आगे देखिए। डन। करें स्टार्ट? अब हम स्टार्ट करते हैं फाइंड। फाइंड इंडेक्स लास्ट, लास्ट इंडेक्स, सॉरी। सबसे पहले अगर फाइंड को देखें तो फाइंड भी एक फॉर ईच की तरीके का ही है, बट ये क्या करता है? ये एलिमेंट फाइंड करने में मदद करता है आपका एरे के अंदर। ठीक है, जो ऊपर पढ़ा था आपने लास्ट इंडेक्स, ये इंडेक्स गेट करते थे। ठीक है, तो इसको हम कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। मैंने लिखा लेट, और ये रिटर्न आपको क्या करेगा? वैल्यू। मैंने आप छोड़ो इसको, पहले पहले एरे डॉट फाइंड लिखेंगे, और इसके अंदर आप पास करोगे कॉल बैक। क्या करोगे? पास कॉल बैक।
तो कॉल बैक के अंदर जैसा आपने फॉर इच के अंदर पास किया था ना, टू कॉपी सेम एज इट इज कॉल बैक इसके अंदर पास करोगे। टू कॉपी एज इट इज जो भी आपके पास कॉल बैक होगा ना वैसा पास करोगे। अगर आपको देखो आपको एरो लिखना है या नॉर्मल आपको फंक्शन लिखना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एरो लिखना पसंद करूंगा इसमें, और यहाँ पे लिखूंगा पहली बात वैल्यू, जो मुझे वैल्यू मिलेगी इंडेक्सिंग का, क्योंकि ये भी क्या करेगा, आइटरेट करता है इंटरनली, और जो भी फर्स्ट एक्यूरिंग आपके पास डेटा होगा उसको रिटर्न कर देगा। दूसरा आपके पास इंडेक्स है, और तीसरा आपके पास एरे है। इसके पास भी सेम ही है। अब मुझे इसमें बस फाइंड करना था, तो मैंने लिखा जो वैल्यू है वो इक्वल टू आपके 30 के है, तो रिटर्न कर दें। तो ये रिटर्न क्या करेगा, 30 वैल्यू ही रिटर्न करेगा। क्या करेगा, 30 वैल्यू ही रिटर्न करेगा, और ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या करेगा, सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करेगा। लॉक लिखा मैंने, और यहां पे फाइंड एरे लिखा। तो ये क्या करेगा, आपका सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करेगा। ठीक है, कोई डाउट? आप अगर इसमें इंडेक्स को रिटर्न करवाना चाहते हो तो वो नहीं हो पाएगा। इसमें ओनली वैल्यू ही रिटर्न होता है। इसी का ही दूसरा पार्ट है आपका, आपके पास एरे डॉट फाइंड इंडेक्स। ये क्या करता है, ये एज इट इज ही कॉल बैक आपको भी लेगा, और ये इस केस में ये इंडेक्स को आपको रिटर्न करेगा। मैंने लिखा यहां पे लेट फर्स्ट ऑक्यूरिंग इंडेक्स, क्योंकि स्टार्टिंग से चलता है, और जो भी फर्स्ट एक्यूरिंग इंडेक्स होगा ना उसको रिटर्न कर देगा। तो मैं लिखा फर्स्ट ऑक्यूरिंग इंडेक्स, तो कौन सा है आपका, सेकंड। अगर आप इसको देखोगे 0 1 2, तो ये फर्स्ट अक्यूरिंग जो कि स्टार्टिंग से देखेगा, और जो पहले आपको मिल जाएगा उसी को ही वैल्यू को रिटर्न कर देगा। ठीक है, कोई डाउट? सेम इसका ही आपका लास्ट पार्ट जो है वो है आपका लास्ट अक्यूरिंग इंडेक्स। लास्ट से स्टार्ट करेगा, और जो भी आपका फर्स्ट लास्ट से फर्स्ट मिलेगा वो उसको रिटर्न कर देगा। तो 5। तो अगर 30 को देखोगे तो एक 5 इंडेक्स पे और एक सेकंड इंडेक्स पे, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो होता है, ये क्या करेगा, जो पहला ऑक्यूरिंग मिलेगा वो उसी को रिटर्न कर देगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है वो आपका लास्ट वाले से स्टार्ट करेगा। ठीक है, कोई डाउट? चलो फिर इसको लिखना है, फटाफट से लिख लो, फिर फिल्टर देखेंगे। डन, लिख लिया सबने?
आगे स्टार्ट करें। ठीक है, इसके बाद टॉपिक है आपका फिल्टर। लेट्स से यहाँ पे आपके पास दो 30 वैल्यू है, मुझे दोनों को ही फिल्टर करना था। ठीक है, कि मेरे पे यहाँ पे कितने 30 आपके पास एलिमेंट अवेलेबल है, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे एरे डॉट फिल्टर। सेम जैसे आपके पास जो फाइंड में था ना कॉल बैक, वही सेम एज इट इज यहाँ पे आप लिख सकते हो। पहला वैल्यू, दूसरा इंडेक्स, तीसरा आपका एरे। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा अगर वैल्यू ट्रिपल इक्वल टू अगर 30 है तो मुझे रिटर्न कर दो। तो ये क्या करेगा, आपको एक नया वैल्यू, नया एरे रिटर्न करेगा। जो फाइंड था वो क्या कर रहा था, जो फर्स्ट अकीरिंग एलिमेंट था उसको रिटर्न कर रहा था। फिल्टर आपका एक एरे रिटर्न करेगा और जितने भी इस एरे के अंदर 30 एलिमेंट मिले हुए उसको एरे में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, और एक सब एरे क्रिएट कर देगा आपका। तो लेट फिल्टर्ड एरे। ठीक है, लॉक किया आपने फिल्टर्ड एरे, तो आपको रिटर्न में क्या मिल जाएगा, एक नया एरे। और जितने भी 30 इसके अंदर एलिमेंट अवेलेबल होंगे ना, वो सबको मर्ज करके आपको एक एरे में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, फाइंड और फिल्टर में बस इतना डिफरेंस है, फाइंड फर्स्ट एक्यूरिंग एलिमेंट को रिटर्न कर देता है, जबकि फिल्टर उस एरे के अंदर जितने भी सेम आपके पास वैल्यू वाले एलिमेंट्स होंगे उनको एक छोटे से एरे में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। दोनों में यही फर्क है। ठीक है, कोई डाउट? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है? चलो फिर, इसमें एक और चीज इश्यू था इंडेक्स ऑफ में, इसको लिखना है तो फटाफट से लिख लो, फिर मैं इंडेक्स ऑफ में और स्प्लाइस में एक छोटा सा हैक है उसको बताऊंगा। फटाफट से लिख लेना इसे, ठीक है। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आगे। इसको कॉपी करिए और आपके पास लेट्स से मेरे पास क्या है, एक एरे है। ठीक है, और इसमें से मेरे पास एक एलिमेंट अवेलेबल है, मेरे को चेक करना था, डिलीट करना था। क्या करना था? डिलीट करना था। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि मुझे उस एलिमेंट का इंडेक्स नहीं पता। स्प्लाइस क्या मांगता है? इंडेक्स। ठीक है जी, तो मैं पहले क्या करूंगा, लेट इंडेक्स लिख दूंगा।
और मैं लिखूंगा एरे डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। और यहां पे लिख दिया मैंने लेट्स से 30। और मैंने फिर क्या बोला, जो भी इंडेक्स मिलेगा उसको मैं स्प्लाइस में लिख दूंगा, एरे डॉट स्प्लाइस, और इंडेक्स में लिख दिया। और मुझे एक ही वैल्यू डिलीट करना था ना, तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। ये मैंने कुछ कोड लिखा है, ठीक है। मैं दोनों को यूज करके दिखा रहा हूं। यूज केस में मैंने लॉक किया इंडेक्स को, सॉरी एरे को। जब मैं इसे लॉक करूंगा उस केस में यहां देखना वैल्यू डिलीट हो गई, तो फर्स्ट एक्यूरिंग एलिमेंट जो होगा इंडेक्स ऑफ जो देगा, फर्स्ट एक्यूरिंग एलिमेंट देगा। इसको सेकंड इंडेक्स पे आपको वैल्यू मिल रही थी, उसका इंडेक्स दिया, और इसने जाके स्प्लाइस करने डिलीट कर दिया। कूल, कोई डाउट नहीं है, ये नॉर्मल बिहेवियर है। इंडेक्स मिला, स्प्लाइस से आपने डेटा डिलीट कर दिया। बट ऐसा केस हो जिसमें इसमें एलिमेंट ही अवेलेबल ना हो, तब क्या होगा, ठीक है। तो इस केस में जो इंडेक्स रिटर्न होगा ना, वो -1 रिटर्न होगा। क्या रिटर्न होगा, -1 होगा। और स्प्लाइस नेगेटिव वैल्यू लेता है, वो लास्ट में रखी हुई वैल्यू को ना डिलीट कर देगा, वो सबसे लास्ट वाली वैल्यू को डिलीट कर देगा। ये एक हैक है, ठीक है। तो मेक श्योर जब भी आप कुछ डिलीट कर रहे हो, स्प्लाइस यूज कर रहे हो, तो पहले चेक कर लेना जो इंडेक्स होगा वो ग्रेटर देन -1 हो, क्योंकि ये इस केस में हमेशा जो रिटर्न करेगा, अगर आपको मिलेगा नहीं, यार क्या है ये इंडेक्स, तो क्या रिटर्न कर रहा है, -1। अगर स्प्लाइस में आपने -1 लिख दिया ना, तो लास्ट से स्टार्ट करेगा और वो डिलीट करना चालू कर देगा। तो -1 लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो लास्ट की एक वैल्यू डिलीट करेगा। अगर आपने -2 लिखा ना, तो लास्ट से एक पहले वाली सेकंड लास्ट वैल्यू को डिलीट कर देगा, ठीक है। तो मेक श्योर इस चीज को, हैक को याद रखना, ठीक है। कोई डाउट किसी को भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, और इसको लिखना तो फटाफट लिख सकते हो। लिख लिया, डन, बंद कर दिया। इसके बाद लास्ट आपके पास एक और कर लेते हैं, जिसका नाम है आपके पास मैप, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं। तो अभी हम ट्रांसफॉर्मिंग एन एरे पे काम करेंगे, और इसको मैं पूरा कॉपी कर लेता हूं नीचे। तो आज का लास्ट टॉपिक आपका एरे हो जाएगा, क्योंकि एरे भी अभी आपने फिल्टर फाइंड पढ़ लिया है, तो
उसको देख लेंगे तो ज्यादा जानकारी फिलहाल के लिए मिल जाएगी। लेट्स से आपके पास कोई एरे है, मेरे पास ये एरे था, और मुझे जो भी इसके अंदर वैल्यू अवेलेबल है ना, उससे क्या करना है, एक नया एरे ट्रांसफॉर्म करना है, एक नया एरे ट्रांसफॉर्म करना है। तो मैप इस चीज में मदद करेगा आपको। तो कैसे लिखेंगे, मैंने लिखा एरे डॉट मैप, और जो चीज आपको फाइंड, फिल्टर, फॉर ईच में दे रहे थे ना कॉल बैक, सेम एज इट इज ही इसमें दोगे, सेम एज इट इज इसमें दोगे। तो मैंने लिखा एरो फंक्शन लिख लूंगा मैं, पहले लिखूंगा वैल्यू, दूसरा इंडेक्स, तीसरा आपके पास एरे। ये तीनों मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे जरूरत इसमें वैल्यू की है, बट मैं बता रहा हूं कि इसमें 3 वैल्यूज जाती हैं। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिखा रिटर्न, जो भी वैल्यू होगा उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। लेट्स से मुझे जो भी एलिमेंट्स हैं वो 2 से मल्टीपल चाहिए थे, मल्टीप्लाई बाय चाहिए थे। तो मैंने यहां पे क्या करा, अब ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा एक नया एरे। क्या करेगा, नया एरे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं लेट मल्टीप्लाई बाय 2 एरे, ठीक है। और मैंने इसे लॉक किया मल्टीप्लाई बाय 2 एरे। अब इसे देखोगे ना आप, तो आपको यहां पे मिलेगा 20, 40, 60, 100, 120, 60। जो भी आपके पास यहां वैल्यू अवेलेबल थी ना, उसका डबल कर दिया आपने। तो आपने क्या किया, एरे को ट्रांसफॉर्म कर एक नया एरे कन्वर्ट करके दिया। तो ये बेसिकली आपका एरे डॉट मैप यूज करके होता है। क्वेश्चंस पूछा जाता है फाइंड, फिल्टर और मैप में क्या डिफरेंस है, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर ईच और मैप में क्या डिफरेंस, ठीक है। तो फॉर ईच में आप डेटा लूप, जो लूपिंग होती है वो करते हो, वो केस आपका मैप में भी होता है, लूपिंग, मैप में भी लूप चल रहा होता है। बट जो मैप होता है वो रिटर्न करता है आपका न्यू एरे। क्या रिटर्न करेगा, न्यू एरे। फॉर ईच न्यू एरे रिटर्न नहीं करता। फाइंड और फिल्टर में एक डिफरेंस क्या है, फाइंड जो भी फर्स्ट एक्यूरिंग आपका एलिमेंट होगा उसको रिटर्न कर देगा। फिल्टर क्या करेगा, जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स अवेलेबल हैं जिसको आपने चेक करवाया है, वो उसका पूरा एक एरे बना के आपको दे देता है। जबकि आपका जो एरे मैप होता है वो क्या करेगा, आपको एक नया ट्रांसफॉर्म एरे रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो इन चारों से रिलेटेड कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आप जेएस पे काम कर रहे हो तो, ठीक है। कोई डाउट किसी को? तो ये बेसिकली आपके पास था मैप। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम शॉर्ट, रिवर्स, स्प्लिट, जॉइन, रिड्यूस, रिड्यूस राइट और एर इज एरे ये पढ़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर इसको लिखना है तो लिख सकते हैं।